नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सावधानी की 5वीं अनुसूची पेशा अधिनियम और आदिवासी अधिकारों पर बेहर क्षेत्र के सामुदायिक भवन कॉपर क्लब मलाज खंड में 14 सितंबर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बेहर विधायक संजय सिंह उइके द्वारा किया गया। इस राष्ट्रीय कार्यशाला के पहले दिन बालाघाट जिले के वक्ताओं के अलावा अन्य प्रांतों से पहुंचे वक्ताओं द्वारा पैसा अधिनियम और आदिवासियों के अधिकारों को लेकर उनके अपने विचार रखे गए। वक्ताओं ने बताया पैसा अधिनियम का पालन क्यों जरूरी है तथा आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाने सरकार द्वारा कितना पालन करवाया जा रहा है। इसके संबंध में चर्चा करने पर कार्यशाला के आयोजक बेहर विधायक संजय सिंह उइके ने बताया कि इस राष्ट्रीय कार्यशाला के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। जितना लोगों को पैसा एक्ट एवं अधिकारों के संबंध में जानकारी होगी, उतने ही लोग जागरूक होंगे। आपको बताएं कि इस कार्यशाला में 10 प्रदेशों के वक्तागण शामिल हुए। वहीं बालाघाट जिले के जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले जागरूक लोगों की पूरी सहभागिता रही। बालाघाट से महेंद्र राम टेके की एक खास रिपोर्ट। अभी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, किस तरह की कार्यशाला है और कहाँ से लोग आए, थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये जो आज 2 दिवसीय कार्यशाला मलाजखंड में रखी गई है, ये एक्चुअल में राष्ट्रीय कार्यशाला है और हमारा विषय है जो संविधान में 5वीं अनुसूची है और 5वीं अनुसूची के अंतर्गत हमको जो पेशा कानून बना है, हमारा 1996 से पेशा कानून बना है और उस पेशा कानून के नियम भी बने हैं। कई राज्यों में 10 राज्यों में लागू है, तो 10 राज्यों में पेशा नियम भी बने हैं। वो जो नियम बने हैं उनकी धरातल में क्या स्थिति है, उसमें हम आदिवासी भाइयों के अधिकारों की कितनी रक्षा की गई है, जो मूल पेशा अधिनियम है जो संविधान में है प्रदत्त है, तो उनको मूल स्वरूप में दिया गया है, नहीं दिया गया है। और उसी के साथ साथ हमारा वनाधिकार कानून जो 2005 से लगा हुआ है कानून है, जो जंगल में हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, आदिवासी भाई के साथ हमारे ओबीसी समुदाय के लोग भी रहते हैं, तो उन दोनों का सामुदायिक दावा हो और व्यक्तिगत दावा हो, वनों पे अधिकार जो उस समय की तत्कालीन सरकार ने दिया था, उन सारे अधिकारों को ज़मीनी स्तर पे लागू किया गया है कि नहीं किया गया है, उसमें क्या कमियां आ रही हैं उसको पाने में, उस मान्यता को पाने में। इसी विषय को लेकर हम 10 राज्य के अलावा हमारे आसाम जहां 6 शेड्यूल है वहां के भी लोग आए हैं, तो लगभग हमारे 12 राज्यों के लोगों को हमने आमंत्रित किया है जो संविधान के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और पेशा कानून, पेशा नियम और वनाधिकार कानून के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे भी वक्तागण आए हैं जो पेशा वनाधिकार कानून बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो उन सारे को धरातल में उतारने वाले लोग की हम उसको किस तरह धरातल में क्रियान्वयन कर रहे हैं और उसमें क्या कठिनाई आ रही है और क्या सरकारी तंत्र किस तरह से रोक रहा है, जो कानून बने हैं उसको अपने ढंग से किस तरह से प्रभावित कर रहा है, उन सारे कार्यों को लेकर आज यहाँ समीक्षा की जा रही है। हर राज्य की समीक्षा की जा रही है कि कहाँ क्या कानून है, क्या कमी है, और जो लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि किस तरह से अड़चनें आ रही है, हम उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं और अच्छे रूप में, मूल स्वरूप में पाने के लिए हम किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे इसको आगे ले जाकर। उसके लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाएगी, एक राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट तैयार होगा। कल एक रणनीति तैयार होगी जो हमारे जितने जानकार लोग आए हैं, रणनीतिकार लोग आए हैं इस विषय में, वो बैठ के इस विषय में काफ़ी असमंजस बना रहता पेशा कानून को लेकर के कि आदिवासियों का कानून है, CFR को भी लेकर के बात होती है, थोड़ा सा बताएंगे क्या है ये थोड़ा सा, और कहाँ आपको भी कमियां नजर आ रही है कि ये चीज़ होना था, ये चीज़ नहीं हो पा रही है। 5वीं अनुसूची बैहर क्षेत्र में लागू है, बिरसा में लागू है, परसवाड़ा में लागू है, लेकिन आप खुद भी महसूस करिएगा कि इस 5वीं अनुसूची में जो बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये तो केवल आदिवासियों को ही कानून है, तो यहाँ हमारे ओबीसी समुदाय के लोग भी रहे हैं, उनके हितों की भी रक्षा हो रही है। अगर आदिवासी के नाम पे संविधान में प्रदत्त के तहत हमको अगर कोई योजना आती है तो उस योजना का लाभ न केवल आदिवासी बल्कि हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों को भी मिलेगा। ठीक उसी तरह जो वनाधिकार कानून मिला हुआ है, जो बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि वनाधिकार कानून तो केवल आदिवासियों के लिए है, तो मैं उसके विषय में भी आपके माध्यम से आम जनता तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि केवल आदिवासी नहीं, उसमें वनाधिकार में साफ कहा गया है कि ग्राम सभा सशक्त होगी और ग्राम सभा में वो लोग ग्राम सभा के होंगे जो उस ग्राम सभा के मतदाता होंगे, तो उस ग्राम सभा को जो भी प्राप्त होगा, चाहे 5वीं अनुसूची में हो, चाहे पेशा में हो, चाहे वनाधिकार में हो,
ग्राम सभा जब सशक्त होगी, उसको जब अधिकार मिलेंगे, तो उस ग्राम सभा का हर मतदाता, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे गैर आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो, उसका हक होगा, उसका हकदार होगा। केवल आदिवासी उसका हकदार नहीं होगा। ये मैं आपके माध्यम से आम जनता तक अभी क्या कमियां नजर आ रही है आपको वन अधिकार कानून को लेके, आपके जहाँ पेशा एक्ट लागू हो चुके हैं? देखिए, वन अधिकार कानून में जो अभी सबसे बड़ी कमी ये है कि व्यक्तिगत दावे तो मिले हैं, लेकिन बहुत सारे, मैं जैसे बालाघाट की बात कहना चाहूँगा, बहिरा की बात बताना चाहूँगा कि ओबीसी समुदाय को व्यक्तिगत दावे अभी तक नहीं मिल पाए हैं, उनके फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। तो हमारा ये टारगेट है कि केवल आदिवासी के साथ साथ ओबीसी समुदाय को भी व्यक्तिगत दावा मिले। और दूसरा जो सामूहिक दावा है, सामूहिक दावा के साथ साथ जो हमारा फॉरेस्ट है, निस्तार का है, आजीविका का है, जो आदिवासी हमेशा वनों की सुरक्षा करता है, उसकी आजीविका वनों से चलती रही है, तो वो वन संसाधनों पे भी अधिकार, वहाँ के लघु अनुपज हैं, गौण खनिज है, इन सारी चीज़ों का भी अधिकार वन अधिकार कानून में अभी तक हमको सरकारी तंत्र ने मान्यता नहीं दिया है। तो उस दावे में जो सरकार कर रही है कि दावा लगाया जाए, सरकार हर बार आदेश करती है सरकारी तंत्र को कि आप दावा प्रस्तुत करें, उनको दें, लेकिन वो केवल दिखावा है। तो इसलिए हम लोग उसको क्रियान्वयन करने के लिए, चूँकि हमको अधिकार प्राप्त है, मान्यता दी गई है, तो हमारे जो आदिवासी भाई लोग हैं, हम सब लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब लोग मिलकर उसको प्राप्त करने का प्रयास। इस तरह का आयोजन पहले कभी किया गया? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर में ये पहला आयोजन है जो राष्ट्रीय कार्यशाला रखी गई है, ये पहला आयोजन है। ये क्या लगता है आपको कि इतनी बड़ी कार्यशाला आयोजित करने के बाद जो यहाँ डॉक्यूमेंट्री तैयार होगी, उस पर सरकार क्या अपना रवैया बदलेगी? देखिए, सरकार रवैया बदले या ना बदले, लेकिन जो हमको अधिकार है और जो अधिकार नहीं दिए गए हैं, उसके लिए लड़ाई की बात हो रही है। जो अधिकार प्राप्त है, संविधान में प्रदत्त है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे और उसको प्राप्त करेंगे। सर, कौन कौन से स्टेट के लोग आए हैं? ये 12 राज्य के लोग हैं। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, आपका आंध्र प्रदेश नहीं आ पाया चूंकि बारिश ज़्यादा है, महाराष्ट्र है, आसाम है, उड़ीसा है, गुजरात है और झारखंड है। ऑनलाइन कितने स्टेट जुड़े हैं? ऑनलाइन 2 स्टेट जुड़ेंगे, राजस्थान और आपका तेलंगाना। थैंक यू।